रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और रमज़ान ही नहीं, जब जब हमारी ईदें आती हैं या जो ख़ास तकरीबात होती हैं इस्लामी माहौल के अंदर, तो दर हकीकत ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे घर की या हमारे मोहल्ले की खुशियाँ नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। इन दिनों में जब आप ईद मना रहे होते हैं या रमज़ान की रातें गुजार रहे होते हैं या शब मीलाद मना रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारी तरफ उठी हुई होती। हर किसी को तुम्हें देखना होता है मुसलमान होता कौन है और मुसलमान कैसा रहता है, और तुम्हें इन हालात में इस्लाम को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन मौका है। आप रमजान में किस तरह से इस्लाम को पेश करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया आपको देख रही है सुबह से शाम तक, बल्कि बहुत सारी जगहों पर जो नेगेटिविटी फैली हुई है तुम्हारे हालात को लेकर, तुम्हारे अखलाक उन्हें पानी पानी कर सकते हैं, उनके तमाम जहन के फतूर को दूर कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे अजीजों, इस्लाम एक जिंदा मजहब है, इसमें किसी को शक नहीं है। कुरान पाक में भी रब ताला ने फरमाया, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूंक से अल्लाह का चिराग बुझाना चाहते हैं। वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह, और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को होने नहीं देगा, वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। दूसरी आयत में रब ताला फरमाता है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह ताला अपने इस नूर को, नूर किसको कहा गया? इस्लाम भी नूर है, कुरान भी नूर है और हुजूर की जात भी नूर है, और इस नूर को रब तबारक व तआला सुबह क़यामत तक कायम रखेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिरों को अगरचे ये बात अच्छी ना लगती हो, किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन रब ताला इसको जिंदा रखेगा। पूरी हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखें तो इस्लाम पर कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि पूरे सफ़े हस्ती से इस्लाम खत्म हो गया हो, पूरा का पूरा मिट गया हो और उसके बाद फिर दोबारा इसको जिंदा किया गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, करबला जरूर हुआ है, बद्र और हुनैन भी हुए हैं, उहद और खंदक भी हुए हैं, चंगेज और ततारियों ने कत्ले आम भी किया है, तारीख में खून बहुत किया गया है, लेकिन कभी ऐसी चीज नहीं बता सकते कि पूरा का पूरा इस्लाम धरती से मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। इम्पॉसिबल है, होगा भी नहीं और अब भी नहीं होगा। तो फिर आप सबको डर कर जीने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह ने कुरान में यह वादा फरमाया कि सुबह क़यामत तक इसको रोशन रखेगा, तो नहीं मरोगे मेरे अजीज। इक्का दुक्का जो कुर्बानियां होंगी वो करबला वालों के सदक़े कबूल कर ली जाएंगी। कुर्बानियां जो होंगी, जो आज पेश की जा रही हैं, लेकिन इस्लाम था और इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इसकी हक्कानियत की बुनियाद पर यह जिंदा रहेगा, मुसलमानों की टोपियों से नहीं। तुम्हारे चलत फिरत की वजह से इस्लाम जिंदा रहेगा ऐसी गारंटी नहीं है। इस्लाम हक मजहब है, वो अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा रहेगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी हक्कानियत की बुनियाद पर वो जिंदा रहेगा। ये तो हमारा और तुम्हारा इम्तिहान है कि हम इस पर कितने अमल करते हैं, हम इस पर कितने कारबंद रहते हैं, हम इस पर कितना यकीन करते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, क्या इस्लाम के लिए जितने सीरियस हो आप, जितनी मोहब्बत करते हो, दिलो जान से चाहते हो, तो क्या इस्लाम के लिए आप हकीकत में सीरियस हो, हकीकत में मोहब्बत करते हो? अगर हकीकत में मोहब्बत करते हो तो क्या इस्लाम को अपने घर में भी पसंद करते हो? आप तो बोलेंगे कि हाँ, इस्लाम को मैं घर में पसंद करता हूं। अपनी जात पे इस्लाम को पसंद करते हो? सबसे बड़ी बात है, ये जिम्मेदारी की बात है कि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो वो चीज आपके घर में होना चाहिए। तो आप एक नजर जाकर देखें कि मेरे घर में इस्लाम नजर आता है या नहीं, मेरी औरत पर, मेरी बच्चियों पर, मेरी बहनों पर इस्लाम दिखता है कि नहीं दिखता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सड़कों पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाना और घरों से इस्लाम को दूर करना, ये नाइंसाफी है। यह हम इस्लाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपको इस्लाम पसंद है तो अपने घर में भी पसंद हो, अपने चेहरे पर भी पसंद हो, अपने लिबास में भी पसंद हो, लेकिन जो दुगली पॉलिसी आप उसको अमल कर रहे हो कि जुबान से इस्लाम के पसंद होने का नारा लगाते हो और जब अमल के मैदान में आए तो किसी और के अमल पर चल पड़ते हो। एक बात याद रखना, ऐ नौजवानों, बहुत सारी आज
ऐसी हरकतें मैं देखता हूं, ट्रेंड बनता जाता है किसी सेलिब्रिटी को देखना और उसके फैन हो जाना, दुनियावी एतबार से, इस्लामी एतबार से नहीं। और नौजवानों ने नक्शे सब बदल डाले, कपड़े भी फाड़ कर पहनने लग गए, कानों में बालियां भी डाल ली, नथ आनी बाकी है और चूड़ियां पहनना भी बाकी है। लेकिन तकरीबन जो कोई पर्दे सीमी में तुम्हें दिखाएगा, यानी टेलीविजन पर कोई बहुत ज्यादा मुजरे करके दिखाएगा, वो तुम्हारा आइडियल बन जाता है, उसकी हरकतों पर अमल करने लग जाते हो। मैं फलां एक्टर का फैन हूं, कोई लड़की कहती है फलां एक्ट्रेस की फैन है, और सब कुछ वही चाहिए, कपड़े भी वही, किरदार भी वही, नाक नक्शा भी वही, सारी चीजें। एक बात याद रखना, जिसके अखलाक पर तुम अमल करके दुनिया में फैशनेबल कहलाना चाह रहे हो, वो तुम्हें कभी देखने नहीं आता, कभी नहीं देखने आता। तुम चाहे यहां से चीखते रहो, चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारा फैन हूं, उसको पता भी चलता है नहीं पता क्या मालूम, खामखा किसी के पीछे भागे भागे फिर रहे हो, वो कभी नहीं देखता कि मेरी तरह कपड़ा पहन रहा है, मेरी तरह चेहरा बना रहा है, मेरी तरह बाल का स्टाइल रखता है, कभी नहीं देखता। लेकिन एक बात याद रखो, ताजदार मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर जो अमल करता है, कसम खुदा की दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आमिना के लाल तुम्हें मुलाहिजा फरमा रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हें देख रहे हैं। और ये बात इतनी प्यारी है, जिसको दिखाने के लिए तुम्हें करना चाहिए वो देख नहीं रहा दुनिया वाला, लेकिन रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो वो आका अपनी कब्र से देखकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारे अमाल उनके पास हर जुमेरात पेश किए जाते हैं, हर जुमेरात को उम्मत के अमाल हुजूर के पास पेश किए जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपने हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूं, हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अच्छे अमाल मेरे पास आए तो मैं खुश हो जाता हूं, अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं, और बुरे अमाल मुझ तक पहुंचाए जाते हैं तो गम होता है और मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं। कितने जमाने तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुंचाते रहोगे, कब तक? इसीलिए मेरे अजीजों, आज के दौर में खास तौर पर ऐसे जो हालात आते हैं, ईद, बकरीद, मीलाद या जो भी ओकेशंस आते हैं, इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तुम्हारे अखलाक और किरदार पर पूरी दुनिया नजर रखती है, हर एक देखना चाहती है। और हकीकत में देखा जाए तो तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हो, तुम्हारे अखलाक देखकर लोग हुजूर को पढ़ने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए आप जरिया हो, आपके चलने फिरने के अंदाज, आपके लोगों से बात करने के अंदाज, ये सारी चीजें देख करके दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहती है कि उनके गुलामों में 1400 साल के बाद ये जब अखलाक है तो उस नबी के अखलाक का हाल क्या हो। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जुबान को पाक करना, लोगों से मुलाकात के अंदाज को बदलना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नौजवानों पर आज बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया है, मुसलमान सख्त होता है, मुसलमान खूनी होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, या फिर लूट मार चोरी, हर तरह की चीजें इसके ऊपर थोप दी गई हैं। यूरोप की दुनिया में भी ये बहुत फैलाया गया है ताकि डर के मारे कोई इस्लाम को पढ़ना भी ना चाहे। तकरीबन आज से 13-14 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा पहले अफगानिस्तान में जब हालात बहुत खराब थे, वहां पर नेटो की सारी फौजें उतरी हुई थी, एक बड़ी जंग चल रही थी। उस वक्त अमेरिका की रहने वाली एक न्यूज रिपोर्टर, लेडी है, औरत है, वो हालात का मुआयना करने के लिए अफगान आई थी। वो कहती है कई दिनों तक मैं अलग अलग इलाकों में जाकर के रिपोर्टिंग करती थी और वापस शाम में अपनी जगह पर आ जाती, अपनी क़यामगाह पर आ जाती। एक बार ऐसा हुआ कि एक इलाके में मैं पहुंची और वहां से तनहा आ रही थी, तो जो फौजी थे कुछ जो वहां तैनात थे, महीनों से वो जंग के मैदान में उतरे हुए फौजी, लेकिन उस इलाके के फौजी नहीं, नेटो के फौजी, जिसमें तकरीबन 45 कंट्रीज के फौजी थे, यूरोप के सबके। उन फौजियों में से 2 फौजियों ने इसको पकड़ लिया, इस औरत को, और इसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से वो एक अंधेरी जगह पर उसको खींच रहे थे, ले जा रहे थे। शाम का वक्त था। इत्तेफाक ऐसा कि 2 नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मोमिनीन में से 2 नौजवान वहां से गुजर रहे थे। वो 2 नौजवानों ने अचानक
जब ये हालत देखी कि एक खातून को जोर जबरदस्ती पकड़ करके कुछ लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई और ताकतवर पठान लोग थे, हमला आवर हुए। तो फौजी चूंकि गलत नीयत से उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, छोड़ करके भाग गए जब तक उस औरत के कपड़े उपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी। लेकिन ये दो नौजवान मुसलमान थे, दाढ़ी टोपी वाले, उस खातून को वहां से आजाद कराया और अपने तरफ ले लिया, अपने पास ले लिया। ये खातून कहती है कि मुझे तो ज्यादा डर लग गया कि ये वहशी मुसलमानों के हाथ में आ गई, अब पता नहीं क्या करेंगे, सीधे ज़बह करते हैं लोग। क्योंकि बचपन से प्रोपेगेंडा दिमाग में था, अमेरिका की रहने वाली, उसके दिमाग में यही सारी चीजें भरी गई थी, मुसलमान सख्त होता है, कातिल होता है, आतंकी होता है, लुटेरा होता है, न जाने क्या क्या चीजें फैलाई गई हैं। वो डरी हुई थी औरत, क्या पता नहीं, वो तो फौजियों के हाथ में थी, वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करके छोड़ देते, लेकिन ये लोग तो बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये तो सीधे ज़बह कर देते हैं, खून बहा देते हैं। डरी सहमी हुई उन दो नौजवानों के हाथ में तो आ गई, लेकिन वो दो नौजवान लेकर गए एक कमरे में, इस खातून को बंद कर दिया और ताला लगा दिया, बंद कर दिया। ये डरी थी शायद मेरी मौत का कोई परवाना आने वाला है, या कुछ भी मेरे साथ किया जा सकता है, या हो सकता है मुझे किडनैप करके हमारे मुल्क से कुछ मेरे बदले में मांगने वाले हो। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो न्यूज रिपोर्टर है, कहती रात हुई तो अचानक दरवाजा खुला, और पूरा दरवाजा नहीं खुला, बाहर ही से कोई बड़ी थाल जिसमें खाना पानी सब कुछ था, अंदर उन्होंने ढकेल दिया और कपड़ों का एक जोड़ा भी अंदर पहुंचा दिया, और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे जो जरूरत थी वो खाने पीने की थी, कपड़े बदलने की थी, कपड़े फटे हुए थे, मैंने कपड़े भी तब्दील कर लिए, खाना पानी भी हो गया। दूसरे दिन भी बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा सा खुलता और खाना आ जाता, फिर बंद हो जाता, जो जरूरत की चीज थी। लेकिन कोई जवान अंदर नहीं आ रहा है, कोई जवान अंदर नहीं आता, दरवाजा बाहर से बंद होता है। शाम हो गई, 2 दिन वहां पर उसने गुजारे। उसके बाद वो कहती है कि उसके सिफारत खाने के लोग, उसके एम्बेसी के जिम्मेदार लोग आए उन नौजवानों के साथ। जब दरवाजा खोला और उनकी जुबान में, उसी औरत की जुबान में बात किया और कहा कि हम तुम्हारे सिफारत खाने से आए हैं, इन नौजवानों ने आकर हमें ये इत्तिला दी कि फला मुल्क की इस तरह की एक खातून मजलूम थी, हमने उसको पनाह दिया है, उसकी हिफाजत की है, आप आए, अपनी औरत को ले जाएं और उसके मुल्क तक सही सलामत पहुंचाएं। सिफारत खाने के जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को सारा वाकया बताया कि इन नौजवानों ने तेरे लिए गायबाना तौर पर क्या मेहनत की। उसका दिमाग पूरा अलग तरीके से चलने लगा कि मैंने बचपन से सुना है ये मुसलमान वहशी होते हैं, आतंकी होते हैं, कातिल होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये तो कदम भी नहीं रखते मेरे कमरे में। मैं भी औरत हूँ, खूबसूरत हूँ, जिस्म मेरे पास है, लेकिन कभी इन्होंने देखा भी नहीं मुझको। 3 दिन उनके पास गुजारी और उसके बाद जब सिफारत खाने के लोग जिम्मेदार आए और उसको आजाद करवाया, वहां से ले जाकर के वो उसके वतन तक पहुंचाया। वहां जाने के बाद उस खातून ने जो रिपोर्ट तैयार की, पूरी अपने सफर की रुदात लिखी, सारा सफर लिखा और इस हादसे को भी लिखा, और फिर ऐलान किया जो मुझे पढ़ते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो गवाह हो जाए कि मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ। इससे बेहतर मेरी इज्जत की हिफाजत मुझे कहीं और नजर नहीं आती। इसलिए कि औरतों की असल हिफाजत और उनकी इज्जतों की देखभाल अल्लाह करीम ने जो फरमाया और उसके नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, वो आज भी ईमान वालों के अंदर मौजूद है। नौजवानों, तुम्हारे अखलाक लोगों के लिए रसूल पाक का तर्जुमानी का काम करते हैं, उनके एम्बेसडर हो आप। और खास तौर पर रमजान में आप देखना, कई मोहल्लों में जहां तुम्हारी शब्बाशी हो रही होती है, रात की रौनकें, और इस शहर में खास तौर पर जो चकाचौंध रोशनी है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि दूसरे ही ज्यादा आते हैं। हो सकता है खाने पीने आते हो, मौज मस्ती भी मकसद हो सकती है, लेकिन मेरे अजीजों, इन दिनों में तुम्हारे अखलाक और किरदार बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इस वक्त तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिप्रेजेंटेटिव हो। रमजान को इस तरह से गुजार करके दिखाओ कि आज भी हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कैसी है। हम खाने पीने के लिए पूरी रात गुजारने वाले लोग ही नहीं हैं। खाना पीना तो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हम आए हैं यहाँ अपने रब को राजी करने के लिए। इस्लाम का ये अजीम मैसेज और इस्लाम का ये अजीम पैगाम पहुंचाने का जरिया है। कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे राब्ता करते हैं। मेरे अजीजों, सच बताऊं, जो हमारे दीन में नहीं है वो प्यासे हैं। बहुत सारे लोग, मर्द हजरात भी, औरतें भी, लड़के भी और लड़कियां भी, दूर दराज से वो किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी रूह बहुत प्यासी है,
हमारी रूह बहुत प्यासी है और हम अपनी रूह की सैराबी ढूंढते ढूंढते उम्र बिता चुके हैं, लेकिन हमने आपके बयान सुने या फिर इस्लाम की ये सारी चीजें देखी हैं तो रूह को सुकून सा नजर आता है, सुकून सा नजर आता है। उन लोगों को जो आत्मा की शांति कहीं नहीं मिलती, मेरा चैलेंज है वो रब्बे जुल जलाल के सजदे में उन्हें सारा सुकून मिल जाएगा। इसलिए कि बनाया हुआ पालनहार हकीकी का ये जिस्म है, अल्लाह का बनाया हुआ ये जिस्म है, और उसी ने कुरान में ये फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों का सुकून है, अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है। और ये इत्मीनान करने के लिए तो रमजान है। आप देखना यहां से उसी आदमी का भागने का मन करता है मस्जिद से जिसका दिल काला हो चुका होता है, जिसका दिल पत्थर से सख्त हो गया हो। वो गिन रहा होता है, घड़ी की सुइयां देख रहा होता है कि कब उठूं यहां से भागूं। लेकिन जिसका दिल अल्लाह से लग गया है वो तो जोहर के बाद असर का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको कयामत के दिन भी अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो 7 लोगों में से एक ऐसा आदमी है रजुलुन तअल्लक़ क़ल्बुहु बिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लटका हुआ रहता है। दिलों का सुकून रब्बे जुल जलाल के हुजूर है, और ये पूरी दुनिया को बताने की भी जरूरत है। आज नफ्सा नफ्सी का दौर है, मादियत परस्ती है। लोग आज चाहे वो जितने भी चमत्कार देख करके भागे, लेकिन मेरा एक यकीन है मेरे अजीजों, रूह का सुकून उन्हें कहीं नहीं मिलता। पैसे भी बर्बाद किए हुए बहुत सारे लोग हैं, दौलत को बेहिसाब खर्च करके अपना आराम ढूंढने वालों को भी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उनको वो रूहानी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि हमें यकीन है कि ये पूरी जो बॉडी है, ये पूरा जो जिस्म है, किसी और ने नहीं बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, और वही बेहतर जानता है। और उसी की तरफ से अगर कल्ब को सुकून मिला तो मिल सकता है, बाकी कोई ताकत तुम्हें सुकून नहीं दे सकती, कोई ताकत नहीं। कोरिया का एक शख्स बहुत मालदार, बल्कि मैं आपको बताऊं मुल्क का ऐसा मालदार जो मुल्क की हुकूमतें बदल देता। मैं पूरे नाम के साथ तफसील में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी का मालिक, पूरी दुनिया को मोबाइल पहुंचाया, सारी चीजें किया, लेकिन उसका आखिरी वक्त आप अगर मुताला करोगे तो बेचारा ऐसा बिस्तर पर आ गया कि एक रोटी उसके हलक में नहीं जा पाती थी। उसका बेटा उसकी जगह लिया, लेकिन डॉक्टर्स की जो फीस बताई जाती है ना, जो खर्चा होता है, वो एक डॉक्टर को पर डे वो लोग 1 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार थे कि कोई इसको बिस्तर से उठाए बिठाए, माल की कोई कमी नहीं, समंदर जैसा उनके पास पैसा, उनका हिसाब ना हो, बेहिसाब। लेकिन एक शख्स को बिस्तर से उठाने के लिए वो सारी दौलत खर्चा करने को तैयार है, लेकिन कोई डॉक्टर 4 साल तक उस बंदे को उठा नहीं सका। वो कोमा की हालत में रहा, जिस हालत में रहा, 4 साल के बाद करोड़ों की फीस लेकर डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया और कहा यह हमारे बस का काम नहीं है, खत्म हो चुका है। यहां याद रखो ऐ नौजवानों, दुनिया में कोई ताकत न तुम्हें खड़ा कर सकती है न बिठा सकती है। कुरान में रब ताला फरमाता है व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन यमसस्क बिखैरिन फला राद्द लिफदलिहि युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही। यह आयत अक्सर हम जेल में भी पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कोई मुसीबत दे दे, पूरी दुनिया मिलकर के वो मुसीबत हटा नहीं सकती, और अल्लाह किसी को नवाज दे तो पूरी दुनिया मिलकर के भी उस नवाजिश को रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकती। और ये सारा इत्मीनान कल्ब उसी बारगाह में मौजूद है, उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में मौजूद है। आज तुम्हें वापस बुलाने के लिए ये मस्जिदें पुकार रही हैं, खासतौर पर रमजान में माहौल वैसी बन जाता है। अल्लाह ताला बंदों से इतना प्यार करता है। देखिए तुम्हारी सहूलत के लिए चांद दिखते ही शैतानों को कैद कर लिया गया कि कोई ना आए इन बंदों को बहकाने के लिए। सिर्फ शयातीन का ही नहीं, शयातीन का ही नहीं, हदीस पाक में मिलता है जो सरकश जिन्नात हैं उनको भी कैद किया जाता है। वो भी जबरदस्ती किसी पर चढ़ाई करके जो परेशान करते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादा करते हैं लगता है, क्योंकि ये जो आसेब आते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ ज्यादा है तो जिन्नात भी यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हर गली में किसी बाबा की दुकान है, और जिन्नात भी यही सोच करके ही आते होंगे कि इनका धंधा चलने लगे यहीं से। बाकी मुल्कों में तो बहुत कम नजर आते हैं। दूसरे मुल्कों का भी हमने सफर किया है, वहां आसेब ज्यादा लोग, जिन्नात जिनके ऊपर आकर के परेशान करते हैं, ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज बहुत कम दिखते हैं।
वो मुझे अभी तक पता नहीं वजह क्या है कि जिन्नात हिंदुस्तान में ज्यादा क्यों है, जो लोगों के ऊपर चढ़ते हैं, सवार होते हैं। खैर, और अगर कोई रमजान में भी ये आसेबी मामलात का शिकार हो करके या बीमार ज़दा लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि हकीकत में उस पर कोई जिन्नात है। ये तो हदीस पाक में है कि जो सरकश जिन्नात हैं, चांद दिखते ही रमजान के उनको कैद कर लिया जाता है। फिर क्या चीज है तुम्हारे पास जो तुम्हें बहका कर ले जाए? शयातीन नहीं है, जिन्नात नहीं है, माहौल रब ताला ने साजगार करके दिया है। तुम रातें इसके क़याम करो, इसके दिन में रोजे रखो, और फिर इतना ही नहीं बल्कि ड्यूटी लगा दी गई हो कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, उस पर अजर का इतना बड़ा वादा किया गया, इतना बड़ा वादा किया गया है। हदीस पाक में मिलता है, मन कामा फी रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने रमजान की रात को क़याम किया ईमान के साथ, पीछे जो कुछ भी किया था सब अल्लाह माफ फरमाएगा। जो कुछ भी किया हो सब माफ कर दिया जाएगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि छोटा बड़ा अलग अलग, बल्कि जो कुछ भी उससे हुआ है अब तक अल्लाह माफ फरमाएगा। इतने बड़े अजर का वादा है। रमजान तुम्हें पाक करने के लिए आया है, रमजानुल मुबारक का तुम्हें रब ताला के करीब करने के लिए आया। रोजे भी फर्ज किया रब ताला ने, तो ये फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि तुम्हें तकवा आ जाए, तुम परहेजगार बन जाओ। तो रब तबारक व तआला का ये हुक्म है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। रोज इसकी रातों पर रब ताला निदा फरमाता है, कोई मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे माफ करूं। लेकिन लोग कहां पर हैं? बहुत सारे हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि तुम्हारी रातें बख्शिश तलब करने की थी, तुम कैरम बोर्ड पे बैठे हुए हो, रात भर बकरे लड़ा रहे हो, मुर्गे लड़ा रहे हो, चेस खेल रहे हो, क्रिकेट के फुटबॉल के ग्राउंड सजाए जाते हैं। ये रमजान इसके लिए आता है। अफसोस।